वलीद, तुमने व्हाट्सएप पे इतने डिप्रेसिंग स्टेटस क्यों लगाए? अब जैसी बंदे की फीलिंग होगी वही अपलोड करूंगा ना। यार मैं नहीं जाना चाहता लाहौर। मैंने अम्मी से भी कहा था, वो कह रही है कि जमाल भाई तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो जमाल भाई अच्छा ही सोच रहा है ना। तुम भी सबकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। वलीद देखो, वहां पे तुम्हारी ना अपनी दुकान होगी। दीदी आंटी की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अच्छा भाई चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज का खाना मेरी तरफ से, तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा। आ जाओ। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात समझोगी। समन में अम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। वलीद एक ही बात ना बार बार मत धरो। बीबी बाजी की खुशी है इस चीज में कि तुम बाकी भाइयों की तरह वेल सेटल्ड हो जाओ। अच्छा जल्दी चलो, तुम्हें अस्मा भाभी के घर भी जाना था ना। और अभी उनको भी पैसे देने जाना है मैंने। पैसे? किस चीज के? नसीर भाई खर्चे में तंग कर रहे हैं। नसीर भाई भी ना, कसम से उस दिन तो बचत हो गई। अगर मैं पकड़ी जाती ना तो जमाल ने उसी वक्त मुझे पंखे से लटका के ना फांसी दे देनी थी। देखो जरा, मेरे तो खुद पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने दरवाजे पे जमाल भाई को खड़ा देखा। बस अब तो जब तक वो नकली जेवर बनवा के रखवा नहीं देती ना, मेरी जान इसी तरह सूली पे ही अटकी रहेगी। कसम से हर वक्त डर लगा रहता है कि बड़ी भी देख ना ले कि जेवर गायब है। बार बार जाके देखती हूँ क्योंकि अलमारी में तो नहीं घुसी हुई गुड़िया। नहीं नहीं, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अरे 1-2 दिन की बात है। मेरा सुनार ऐसा चैंपियन है ना नकली जेवर तैयार करने में। अरे तू हाथ में रखेगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा असली और कौन सा नकली। ऐसा ना हो कि असली वाला वापस बुढ़िया के पास चला जाए और नकली वाला मेरे हिस्से में आ जाए। भाई कब बना के देगा? अब बस 1-2 दिन और लगेंगे। 2 दिन? हाय अल्लाह, ये तो बहुत टाइम है फिर। अल्लाह मियां बचाए बस। मैं अम्मी क्या जाने का सोच रही हूँ। अरे वाह, अम्मी से दोस्ती हुई तुम्हारी? मेरी कौन सी लड़ाई हुई थी? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई। जब आसिफ की शादी का कार्ड देने में जा रहा था तो तुमने कहा तुम्हारे भाई ने अपने साले की शादी में हमें नहीं बुलाया तो जाने की जरूरत नहीं है, बस व्हाट्सएप कर देना। तुमने तो कहा था। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो औरतों की तरह बातें पकड़ के बैठ जाते हैं। मर्दों पे जेब नहीं देती ये चीज, समझे? अच्छा, तुम्हारे घर वालों की बात है तो मर्द ना पसंद हो गए, और तुम जो मेरे घर वालों की बातें मुझे पकड़ पकड़ के याद कराती हो, सुनाती हो, उसका क्या है? तुम मेरी सुनते ही कब हो जो मैं तुम्हें कोई बात पकड़ पकड़ के याद दिलाऊं? है? और बताना जरा, मैंने कौन सी बात पकड़ी तुम्हारी? क्यों? उस दिन तुम कह नहीं रही थी फरत को देख के तुम्हारा खून खौल जाता है। उसे तुम पर ताबीज गंडों के झूठे इल्जाम लगाए हैं। अगर तुम्हारे घर वालों के बारे में मैंने एक लफ्ज कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। मुझे नसीब से ज्यादा ना सलमान समझ में आ रहा है और पसंद भी ज्यादा वही है। तू भी सोच उसके बारे में। ओहो मामा, क्या हो गया आपको? अरे भाई, ये सलमान की नौकरी दुबई में आज है कल नहीं है। नसीर के पास अपना कारोबार, अपनी दुकान है, और वैसे भी शादी के बाद उसका फ्लैट में अपने नाम करा दूंगी। कहाँ जा रहे थे भाई तुम लोग? वो समीरा के बहनों ही आया ना अमेरिका से, तो उन्हें मिलने जा रहे। अरे भैया, अमेरिका से आए कोई हज करके थोड़ी आए कि उनको मिलने जाना था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उछल उछल के कूद कूद के अपने ससुराल में घुस जाते हो। हैं? कभी बहन के ससुराल का ख्याल आया तुम्हें? एक इकलौती बहन है, ये नहीं कि चलो अपनी बीवी को पकड़ के ले आओ मेरे घर पे, मेरी भी कोई इज्जत रह जाए ससुराल में। नहीं, खुद की मार मार के ससुराल घुसेगा ये। इसीलिए ना मैं कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। इनका तो बस काम यही है कि सामने बिठा के बस बातें सुनानी इनको आती है। ए बहन बात सुनो, तुम इतनी हसीन क्लोपत्रा नहीं हो कि तुम्हें सामने बिठा के मैं बातें सुनाऊंगी या बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। हाँ। क्यों? अब मैंने क्या किया? तुम शाहजेब के स्कूल की फीस क्यों नहीं दे रहे थे भाई? अब देखो ना, जमाल को अस्मा को फीस भेजनी पड़ी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। असरा, क्या वो क्यों चिल्ला रहे? तुमने जमाल भाई से पैसे लिए? वो तुमसे कुछ पूछ रहे हो?
जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जमाल भाई से पैसे हुए हैं या नहीं? उन्होंने खुद भिजवाए थे। क्यों रहते में खुद पैसे देने क्यों लग गए? क्या तुम ज़कात खैरात की मुस्तहिक हो जो पैसे भेजेंगे? फोन करके अपने दुखड़े सुनाए होंगे तो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इशा से तुम अंदर जाओ। भाई इसे सुन लेने दो। किस तरह इसकी माँ इसके बाप को बदनाम कर रही है। जमाल भाई को बोला होगा कि नसीम मुझे पैसे नहीं दे रहा है ना? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या जमाल भाई खुद हर महीने तुम्हें पैसे भिजवाते हैं? मेरी बात सुने नसीम, उस दिन अम्मी आई थी ना घर पे, तो शाहजेब ने उनके सामने फीस का जिक्र किया था। मैंने खुद से उनसे कुछ तो तुमने बच्चे को सिखाया होगा ना कि जब दादी आए तो फीस का बोलना। मैं क्यों? कितने पैसे दिए जमाल? जाओ जाओ दफा हो जाओ, अभी लेकर आओ। मैं जमाल भाई को पैसे वापस करूंगा। ला के दो मुझे। चलो। इसमें 10,000 कम है। मैंने शाहजेब की फीस पे कर दी। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने मना किया था कि शाहनैन को स्कूल में नहीं पढ़ाना तो फिर तुमने दिन के खुद से काम कर लूंगी, लेकिन शाहजेब को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। तुम सिवाय बावर्ची खाने में काम करने के और कोई काम नहीं कर सकती। बड़ी आई, मैं खुद कोई काम कर लूंगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद से क्या कर सकती हो। ये लो, ये रख लो। अम्मी ये तो अब्बू की घड़ी है। हाँ, जब तुम्हारे अब्बू का कारखाना चल पड़ा ना, तो एक दिन वो बहुत खुश आए। मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां लेकर आए और अपने लिए घड़ी। और इस घड़ी के बाद हमारा वक्त बदल गया। कभी किसी चीज की तंगी नहीं हुई। फिर तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत डांटते थे ना, पर अकेले में मुझे कहते थे कि ये मेरा बेटा सबसे तेज है, और देखना जब ये काम करना शुरू करेगा तो सबसे आगे निकल जाएगा, मुझसे भी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है आपको छोड़ के जाने का। बेटा क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? याद रखो, मेरी खुशी तुम्हारी तरक्की में। दिल लगा के काम करना, अब्बू से भी ज्यादा। तुम्हारी माँ जो है ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसका बोझ तुम पे पड़ जाए तो घबराना मत।